एक सांसद और एक गुंडे की भाषा बोले, नेता उसे कहते हैं जो किसी समाज का नेतृत्व करता हो। और अगर नेता ऐसी भाषा बोले तो वो नेता नहीं रहा। तो देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर है, उससे समाज ये आशा करता है कि समाज में शांति की बात करेगा, वो समाज में जहर नहीं फैलाएगा, वो सब देश के लिए कानून बनाएगा। और वो भाषा गुंडों की बोल रहा है, बड़ा निंदनीय है। उस भाई को मैं कहता हूँ अगर उसने काटने का ज़्यादा शौक है तो सांसद से इस्तीफा देके को दुकान खोल ले, कट्टी वाली काट बेट के कट्टी वाली दुकान खोल ले, काट कूट के पशुओं के अंग बेचने लायक जो और के इलाज है भी। खुद मनोहर लाल खट्टर कानून हाथ में लेने दे रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को उकसाता है, कहता लाठ उठा लो, ये भी तो एक कानूनी अपराध है, उसके ऊपर कानून का कार्रवाई कौन करेगा? संसद के बाहर जाकर के काले झंडे दिखाएंगे, नारे लगाएंगे, भाषण देंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि आप हमारी क्यों सुनाई नहीं करते? आप चुने हुए प्रतिनिधि हमारे इस देश के नागरिक हैं, हमें कोई बाहर से नहीं आ रहे। हमारी आवाज़ सुनिए, हमारी बात सुनिए, हमारा मुद्दा हल करिए। 2 बार बाई इलेक्शन हार चुकी, इसलिए नैतिकता के आधार पे मनोहर लाल खट्टर को कुर्सी छोड़ के नया जनमत लेना चाहिए। भी हमारे साथ मौजूद है किसान नेता सुरेश कोथ और तमाम टोलों से आए हुए किसान नेता। पिछले कई दिनों से किसानों की मांगों को लेकर, 3 कानूनों को लेकर और विशेष रूप से नारनौंद के अंदर जो हिंसा हुई थी उसके दौरान जो कुलदीप राणा नाम का किसान था वो घायल हुआ है, जिंदगी और मौत के बीच सांसें ले रहा है। उसके बाद लगातार हांसी के अंदर धरना जारी है और अभी हम हांसी धरने के ऊपर मौजूद है। प्रधान साहब, कई दिन बीत गए हैं, अभी तक आपकी कोई सुनवाई होती हुई नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तक कि प्रशासन वीडियो दर वीडियो जारी कर रहा है, ये कहने के लिए, ये बताने के लिए, दिखाने के लिए, जताने के लिए कि आप लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ये तो प्रशासन की कोई नई बात नहीं है, जनता जाने सारे। हमने कोई नाजायज मांग नहीं रखी। अगर कोई बात उनको गलत लगती है, हमने ये भी कह रखा था इंक्वायरी कर लेना, वह पहले FIR दर्ज करो। ये FIR दर्ज करने की बजाय वीडियो जारी कर रहे हैं। लेकिन ये इस बात को नहीं समझते कि हमें पहले ही पता है आप क्या क्या करेंगे। आंदोलन बदनाम नहीं होगा, ये बहुत से तरीके का आपने पहले अपना लिए। ये आंदोलन का परिपक्व आंदोलन हो चुका है। ये छोटी मोटी बातों से, इस किस्म की बातों से बदनाम नहीं होगा। प्रशासन को चाहिए कि बुला करके किसानों से बात करे, न कि इस किस्म के परपज रचना छोड़ दे। लेकिन काफ़ी दिन बीत गए हैं, उसके बावजूद भी एक कदम भी आगे प्रशासन बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? ये तो बहुत छोटी बात है। 1 साल से दिल्ली बॉर्डरों में बैठे हैं, जनवरी से बात बंद है। ये संवेदनहीन लोग हैं, ये किसी भी तरह की इनमें मानवता नाम की चीज ही नहीं है। कोई दर्द नहीं इनका किसी का। ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये हर समय ये सोचते हैं कि किस तरह धर्म का, जाति का रंग देकर अपने वोट को ठीक रखो। बस इनको ना किसान से कोई लेना देना, ना मजदूर से कोई लेना देना, ना आम जनता से कोई लेना देना। ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। हालांकि राजा का फर्ज ये होता है कि उसकी जनता के अंदर कोई अगर किसी भाई का कंडा भी लाग जाए तो गला राजा का दर्द होया करा, अगर राजा है तो। मगर ये वो है कि गर्दन भी कट जाए तब भी इनको दर्द नहीं होता। लेकिन उनका तो ये कहना है कि आप लोगों ने जो नेता हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको घर में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है, उनको घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा आपके द्वारा। मेरे भाई, जो चुने हुए प्रतिनिधि, उनका फर्ज क्या बढ़ता, उनका कर्तव्य क्या बढ़ता? हम उनका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो अपना कर्तव्य का सही निर्वाह नहीं कर रहे। अपने चुने हुए प्रतिनिधि अगर उस तरीके से बिहेव करने लगे जैसे तानाशाह करता है,
पूरी कृषि उद्योगपतियों के हाथ में बेच दी गई और किसान कहता नहीं भाई हमें ये नीति मंजूर नहीं है, कहते नहीं लागू होगी। अब मैं आपको एक उबलता हुआ बिल्कुल जिस तरह जड़ है, मुंह जड़ है, वो गिलास पानी का पिलाता हूँ, आप पियोगे? इनकार करोगे ना? और आप मैं कहूँगा नहीं ये तेरे भले का है, मेरे को पता है पीते ही सारा शरीर फट जाएगा। हमारे साथ वो कर रहे हैं, हमारे को मारने पे तुले हुए हैं और भले के नाम पे मारने के तुले हुए हैं। इस देश के अंदर बड़ा दुर्भाग्य है, जब भी किसान को मारना होता है तब उसको कहा जाता है कृषि सुधार, और जब मजदूर को मारना होता है तब कहा जाता है उसको श्रम सुधार। ये इनकी एक सोच है। इस सोच के तहत ये लोगों को मूर्ख बना करके वोट लेते किसान मजदूर से और भला करते हैं उद्योगपतियों का। प्रधान साहब, क्या हांसी और नारनौंद के किसानों में दम नहीं था जो पूरे हरियाणा के किसान संगठन हांसी में बुलाने पड़े, तमाम टोलों के नेता बुलाने पड़े? नहीं, ऐसी दम वाली वो नहीं बात है। हम भाईचारे से काम करते हैं, हम उसी हिसाब से कर रहे थे जिस तरह चलो भाई वो उनको ये दिखा दे कि ये ऐसे मुद्दे के साथ है। अगर हम मात्र हिसार के लोग आंदोलन लड़ते, अस्सी के नारनौंद के लड़ते, तो प्रशासन फिर प्रचार करता कि हरियाणा के लोग इनके साथ नहीं है। हमने सब बुला लिए तो कहते सारा हरियाणा क्यों बुला लिया? ये तो इनका तरीका है। हम तो ये दिखाने के लिए बुलाए थे सारा हरियाणा नहीं, पूरा देश हर किसान के दर्द के साथ है। कुलदीप राणा की हालत अभी कैसी है, क्योंकि पूरा प्रदेश जानना चाहता है? देखिए, कुलदीप की जो हालत है फिलहाल पहले से बेहतर। आज एक हफ्ता हो गया चोट लगी को, पहले से उनकी हालत में सुधार है, गिरावट नहीं। अगर गिरावट होती तो अलग मामला था, अभी उनमें सुधार की बात की जाती। हरियाणा के नेताओं के द्वारा बयानबाजी जारी है, वो चाहे रोहतक की बात हो या अलग अलग जगहों की बात हो। आप लोग किसानों का विरोध करते आए हैं। अब आपको पता है कि चेतावनी दी गई है कि अगर आप देखेंगे तो आंखें निकाल ली जाएंगी और हाथ किया तो हाथ काट दिए जाएंगे। वो नेता कहाँ से हो गया यार? नेता किसे कहते हैं? 9 तारीख को एक सांसद और एक गुंडे की भाषा बोल रहे नेता उसे कहते हैं जो किसी समाज का नेतृत्व करता हो। मोर्चा की तरफ से कॉल आई और अगर नेता ऐसी भाषा बोल रहे कि पूरे तो वो नेता नहीं रहा। इसके बच्चे ने मेरी किसी भी लोकसभा का सांसद, राज्यसभा का सांसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर है, पर जो आंदोलन लड़ रहा है उससे समाज ये आशा करता है कि समाज में शांति की बात करेगा, वो समाज में मेरी मातृशक्ति जहर नहीं फैलाएगा, वो सब देश के लिए कानून बनाएगा, और वो भाषा गुंडों की बोल रहा है, बड़ा निंदनीय है। इनका दिल से धन्यवाद। उस भाई को मैं कहता हूँ अगर उसने काटने का ज्यादा शौक है तो सांसद से इस्तीफा देके को दुकान खोल ले, कट्टी वाली काट बेड का देश के अंदर कट्टी वाली दुकान खोल ले, काट कूट के पशुओं के अंग बेचने लग जाए और के इलाज है भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि जो लोग कानून को हाथ में लेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। द्वारा प्रचारित किया खुद मनोहर लाल खट्टर कानून हाथ में लेने दे रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? आंदोलन मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को उकसाता है, कहता लाठ उठा लो, चर्चा है। ये भी तो एक कानूनी अपराध है, उसके ऊपर कानून का कार्रवाई कौन करेगा? जो हमारा बकवास मारता है। 11 महीने पूर्व आंदोलन शुरू हुआ, उसमें कानून को हम कानून को हाथ में लेना ही नहीं चाहते। से आप आने वाले 5 हम अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के तहत आवाज उठा रहे। मेरे भाई आप बात मानो ना, बात मानो, हम घर आ जाएंगे। अपने गांव किसानों की तरफ से फैसला लिया गया है कि 26 तारीख से वो एक बार फिर आंदोलन को तेज करेंगे और जो संसद का सत्र होगा उसमें 500 ट्रैक्टर लेके जाएंगे। 500 ट्रैक्टर नहीं, 500 किसान, 500 किसान जो बॉर्डर खोले गए उनसे। जब तक इस 29 तारीख तो लोकसभा सत्र है, क्योंकि 1 साल से हम लगातार शांति से बॉर्डरों पर बैठे हैं, सरकार सुनाई नहीं कर रही। एक ही तरह का लंबा आंदोलन होने से सरकार संज्ञान लेना बंद कर ले। तब उठाएंगे जब हमारा पिछला पाँव तब उठाएंगे जब एक ही तरह का आंदोलन हमने लड़के देख लिया। अब हमने आंदोलन की रणनीति करी है, दिल्ली के अंदर आंदोलन लड़ेंगे, जाके दिल्ली के अंदर जाएंगे, वहां बैठ के आंदोलन लड़ेंगे। और काल तो आप पहले भी
1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और अब फिर वहीं जाएंगे तो फिर फायदा क्या हुआ? पंचायत है दिल्ली अब दिल्ली संसद में इंडिया गेट पे अंदर बैठेंगे ना जाके, अब इनके सिर पे बैठेंगे जाके। पहले इन्होंने हम दिल्ली जा रहे थे, बॉर्डर में रोक दिया, हम वहां रुक गए। अपनी हाथों की अब हम अंदर जाएंगे, अब इन्होंने रास्ते खोल दिए ना, अब हम अंदर जाएंगे। पहले रास्ते रोक दिए, सरकार हम वहां रुक गए, अब उन्होंने रास्ते खोल दिए, हम अंदर जाएंगे। रास्ते खुलवा दी। क्या कुछ रणनीति बनाई गई है उसके लिए? टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर हम 500 किसान अंदर जाएंगे, संसद का सत्र चलेगा, वहां विरोध करेंगे जाके। किस तरीके से, क्या संसद के बाहर बैठेंगे, किस तरीके से विरोध होगा? हाँ, संसद के बाहर जाकर के काले झंडे दिखाएंगे, नारे लगाएंगे, भाषण देंगे, उनसे सवाल पूछेंगे ये किसान कि आप हमारी क्यों सुनाई नहीं करते, आप चुने हुए प्रतिनिधि हमारे इस देश के नागरिक हैं, हमें कोई बाहर से नहीं आ रहे, हाथों की हमारी आवाज सुनिए, हमारी बात सुनिए, हमारा मुद्दा हल करिए। वो भी अपनी आवाज हरियाणा में बीजेपी सरकार के राज्य में अभी 2 उपचुनाव हुए हैं, दोनों बीजेपी हार गई, उसको किस तरह से देखते हैं आप? की संख्या लेकर के हर दिन बाई इलेक्शन सरकार का होता है, एक बात मैं आप और अगर कोई सरकार बाई इलेक्शन हार जाए कि 500 तो समझो वो जनमत गवा चुकी है। संगठनों के साथियों को और नौजवान उस सरकार को नैतिकता के आधार पर सत्ता में रहने का अधिकार नहीं रहता। दिल्ली कब चलेंगे? इस सरकार के दौरान समय आ चुका है। आप इस सरकार के दौरान 2 बार बाई इलेक्शन हार चुकी आगे है, जाने का जो इसलिए नैतिकता के आधार पे संयुक्त मोर्चे की मनोहर लाल खट्टर को कुर्सी छोड़ के नया जनमत लेना चाहिए। ऐलनाबाद की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि घर में तो कुत्ता भी शेर होता है और वहाँ पे जीत हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। फोटो वो किसी एक आदमी के लिए कह रहा है, गया हमारे लिए थोड़ा कहा गया है। हम तो पूरे हरियाणा में इस्तीफा दे के दे, पूरे हरियाणा में धूल चटाएंगे इसको। हो सकता है कि कहा गया था कि ऐलनाबाद में किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा, वहाँ पे ज्यादा प्रभाव नजर आया ही नहीं। कौन कहता है? हमारे पास शैलजा ने चिट्ठी काट दी भरत सिंह बेनीवाल को, पता नहीं आपको? के हमारे प्रदेश के आज इतने आपको पता होगा, वहाँ कांग्रेस का वोट भी वहाँ जा रहा है, रेक्टिफाई जरूरी करना है। खरीद फरोख्त भी वहाँ जा रही है, अलोपा भी वहाँ जा रही है, जजपा भी वहाँ जा रही है, बीजेपी वहाँ जा रही है, और जातीय आधार पर देश को बांटने वाले भी वहाँ जा रहे हैं। साथियों नाउ स्टेट तो सारे मिलके भी मुकाबला नहीं कर पाए। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रधान साहब, हम हांसी के मांगों की बात करें, आपकी मुख्य रूप से 2 मांगे हैं, आप लोगों को बता तो देना किस प्रकार से आप इन मांगों को मनवाएंगे? क्योंकि प्रशासन और सरकार बिल्कुल साफ मना कर चुके हैं कि आपकी मांग जायज नहीं है। जो आने वाले नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। कुछ हमारी एप्लीकेशन पे आपत्ति थी, हमने कह दिया तो इंक्वायरी कर ले। की बात हुई सही दिया जाए। ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया, ऐसा भी नहीं। क्या क्या आपत्ति थी? बात चलती है इसी तरह से वो कहते हैं कि सांसद जो है वो कुलदीप राणा को नहीं जानता था। दूसरी आर्थिक आजादी उस एप्लीकेशन में लड़ाई के ये लिखा गया था कि कुलदीप राणा, लिखा जाएगा जो व्यक्ति अपने ये कह रहा था कुलदीप, ये सांसद ये कह रहा था कुलदीप राणा बड़ा आंदोलनकारी बनता है, इसको मारो। वो कहते हैं कुलदीप राणा को सांसद नहीं जानता था। हमने कहा इंक्वायरी करिए आप, अगर उन्होंने नहीं बोला तो हमें बताइए, अगर उन्होंने बोला तो पर्चा दर्ज करिए। प्रार्थना करें सिर्फ इस बात पर लड़ाई रह रही। हमारे आंदोलन के क्या लगता है कि मांग पूरी होगी? लाखों लाखों की संख्या में बॉर्डरों पर किसान अगर उम्मीद के सहारे दुनिया कायम है ना, उम्मीद ना होती तो धरना थोड़ा होता है। इसी तरह से उम्मीद है हमें कि प्रशासन हमारी बात मानेगा। आप लोगों ने कहा था कि जो कहते हैं नारौन से जब यहाँ आए थे तो यहाँ पे आते ही प्रशासन आपकी बात मानेगा। किसान नेता राकेश टिकैत भी यहाँ पर आए, उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ। हम ऐसे सोचते थे, का काम है, खेती का काम है। हम ऐसा सोचते थे। मीटिंग चल रही, प्रधान जी मीटिंग में जाओ। हम ऐसा सोचते थे, किसान साथ मगर ये लोग बहुत ज्यादा निर्दयी टाइप के लोग हैं। जिस तरह से ये देखना चाहते हैं, ये उस तरह देखना चाहते हैं, लंबा आंदोलन खींचना चाहते हैं। आप लोगों ने मुझे समय सुनना चाहते हैं। प्रधान साहब, और कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है जी। बाबू जी, धन्यवाद। प्रशासन ने कई दिन बीत गए, आपकी बात नहीं मानी है, वो तो ये भी कहते हैं कि इनकी मांग ही जायज नहीं है। देखिए, इस सरकार का काम शुरू से रहा है कि लोगों को जाति पाति में और धर्म के बांट के पढ़ना। ये चाहते थे इस आंदोलन को जाति पाति का रंग देके इसको दिल्ली बॉर्डर से यहाँ शिफ्ट करना। लेकिन एक चीज़ बताना चाहते हैं, जब हमने अपनी मांगें रखी, उस मांग के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें थी। अगर
रामचंद्र का कोई आदमी हमारे किसान साथी के ऊपर हमला करता है, उसकी जांच कराइए। इन्होंने जांच की नहीं, हम आज तक इन्होंने FIR दर्ज नहीं की। जब किसान के ऊपर FIR दर्ज कर सकते हैं तो क्या किसानों की FIR दर्ज नहीं हो सकती? वो इंक्वायरी का विषय है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला है। ये तो मुख्यमंत्री ये चाहता है कि ये देश जाति पाति में और धर्म के नाम पर बढ़ जाए। ये सिर्फ लड़ाई जो करना चाहते हैं ये लाशों के ऊपर करना चाहते हैं। आपने देखा होगा, कभी गलवान घाटी का इतिहास उठाइए, जब भी इलेक्शन हुआ, चाहे गुलबान की हो चाहे पुलवामा का हमला हो, इनकी अगर डेट निकालेंगे, जहाँ भी इलेक्शन होगा ये लोग आर्मी को और लोगों को मरवा के अपनी सीट जीतना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ किसान साथी एक हैं, FIR निकल दर्ज होगी, वो होगी दर्ज। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है जो हमारा भाई कुलदीप आज मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा है, उसको बचाना। ये बाद की बातें हैं। जी बिल्कुल। प्रधान साहब, एक बात चली थी जब राकेश टिकैत यहाँ पे आए थे, सभी किसान संगठनों की तरफ से कहा गया था कि इस बात का फैसला हो कि विरोध आखिरकार करना किसका है। देखिए ये स्कीम में भी आवाज़ उठी थी, मगर ज़्यादा मुद्दे होने की वजह डिस्कस नहीं हो पाई। हरियाणा किसान भी संगठन भी सोचते हैं कि इसकी नए तरह से गाइडलाइन हम तैयार करें, क्योंकि देखिए हर उसका भौगोलिक स्थिति अलग है। उत्तर प्रदेश में अलग टाइप का है, पंजाब में अलग, हरियाणा में अलग है। पंजाब में कांग्रेस गवर्नमेंट है, उन्हें विरोध करना नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में थोड़े एरिया में विरोध कर रहे हैं, पूरी तरह विरोध हरियाणा में ही हो रहा है। इसलिए ये हमारे संगठनों में भी एक सोचने का विषय बना हुआ है और हम भी इसके ऊपर एक गहर चर्चा करके देखेंगे कि हम किस तरह का विरोध जारी रखें और किस तरह का वापस लें। बिल्कुल, ये थे सुरेश कोत सही तमाम किसान नेता जिनका कहना है कि प्रशासन उनके साथ अनदेखी कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से वो अपनी मांगों को जायज़ बताते हुए आंदोलन को जारी रखे हुए हैं, इनका कहना है कि जल्द से जल्द प्रशासन उनकी मांगों को पूरा करे ताकि शांतिप्रिय तरीके से इस आंदोलन का निपटारा हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।